डिजिटल सम में कल बताया था ना कुछ। डिजिटल सम का मतलब कि किसी भी संख्या में किससे भाग देना होता है। कोई संख्या में आप 9 से भाग करिए और 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा कौन बचेगा? 0, 1, 6, 7 और 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 8 तक। 0 से चाहे या तो डिजिटल सम 0 कहिए या क्या कहिए 9, ये दोनों आपस में क्या होता है? एक ही, क्योंकि 9 में 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो डिजिटल सम के लिए 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? डिजिटल सम। कल हम आपको ये भी बताए होंगे कि इसमें डेसिमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 7.432 और 8 इनका डिजिटल सम बताइए, बताइए डिजिटल सम। दो। चाहे डिजिटल सम में दशमलव के क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? क्योंकि दशमलव का डिजिटल सम 1 हो जाता है। 2, 2, 4 और 1 5 संख्या पर है तो 5 बार 0 लगा दिए। 2, 2, 4 और 1 5। अब नीचे डिजिटल सम किए तो कितना आ गया सर? 1। और ऊपर वाले डिजिटल सम करिए। 5 और 4 9 अकेला हो गया। 7 और 2 8 और 5 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम और 2/1 कितना हो गया? 2। तो डिजिटल सम में परसेंटेज या दशमलव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपको कहा जाए कि 12,529% का डिजिटल सम बताइए। 12,001 1 आ गया। ये प्रतिशत से प्रभाव पड़ेगा। सब प्रतिशत हटाने के लिए इसका मतलब बटा में क्या दिया जाता है? 100 दिया जाता है। प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 देते हैं। इसे आप जैसा ही परसेंटेज हटाइएगा तो आ जाएगा 12,529 और बटे में कितना हो जाएगा? 100। और इस 100 का डिजिटल सम कितना हो गया? 1 हो गया। ये 9 अकेला है। 5 और 2 7 और 2 1/1 कितना हो गया सर? कहिएगा 1। परसेंटेज और दशमलव पर कोई प्रभाव कल नोट में करके लिखाए होंगे, लिखाए थे ना कि डिजिटल सम पर दशमलव का और प्रतिशत का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, दोनों एक साथ आ जाए 0.27349%। अब डिजिटल सम बताइए कि डिजिटल सम कितना? दशमलव भी आ जाए और प्रतिशत भी आ जाए। कितना? 7। तो आप इसे डिजिटल सम करिएगा तो एक बार पहले बात समझ लीजिए, इसके बाद आप डायरेक्ट डिजिटल सम करेंगे। 0.2734 और 9 परसेंटेज हटाया तब बटा में क्या लिख दिए? और पॉइंट हटा तब 2, 2, 4 और 1 5 0 1 पर और आ गया 5 0 आ गया। ऊपर आ गया 2734 और 9। नीचे डिजिटल सम 1 गुना 1 और ऊपर डिजिटल सम किए 4 और 7 और 2 9 अकेला 4 और 3 7/1 कितना हो गया? 7। क्लियर? अच्छा, हम आपको बताए होंगे कि यदि बटा में जब 1 रहता है डिजिटल सम में तो दिक्कत नहीं होता है। होता है दिक्कत कब होगा? कि जब कोई संख्या के बटा में 2 हो जाए, किसी संख्या के बटा में 4 हो, किसी भी संख्या के बटा में 5 हो, कोई संख्या के बटा में 7 हो, कोई संख्या के बटा में, और ये 3 का तो मान कभी निकलेगा नहीं। n/3 n/6 और n/9 कभी भी बटा में आ गया तो आपको समझना है वहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर भी डिजिटल सम नहीं लगता, लगभग मान निकालना है, वहाँ डिजिटल सम समाप्त।
और जो बटा में 3 6 9 आ गया वहां भी डिजिटल सम समाप्त होगा। डिजिटल सम वहां लगेगा कि बटा में 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो और 8 हो। यदि 2 है तो हम बताए थे कि नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है, ऊपर नीचे कितना से 5 से, 4 है तो 7 से, या तो 5 के पावर 2 से भी कर सकते हैं ना। 2 के पावर 2 तक इससे करेंगे, 5 के पावर 2 से, 5 है तक इसमें करेंगे 2 से, और 7 है तो 4 से, और 8 है तो 8 से कर दीजिए, या तो 5 के पावर 3 से कर दीजिए। तो आपको बताए हैं कि 2 है तो 5 से करिए, और 5 है तो 4 है तो 7 से, 7 है तो 4 से, और 8 है तो किस से, या तो 2 के पावर n और 5 के पावर n से काम करना। इतना बात क्लियर है? तो इतना क्लियर है तो डिजिटल सम का सवाल बनेगा। पीडीएफ तो नहीं मिला होगा, आज मिला है नहीं ना, कल मिलेगा। आ गया, स्लाइडिंग लगाइए, क्वेश्चन बनाइएगा। हमेशा 9 से ही भाग देते हैं सर। हाँ सर, जब भी डिजिटल सम निकालना तो हमेशा किससे भाग करते हैं? 9 से ही भाग करते हैं, और 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा? डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब अंकों का एकल योग 0 से लेकर 9 तक मिलाना है, और जो 0 डिजिटल सम होता है वही क्या होता है? 9। हमेशा किससे भाग करना है? 9 से ही भाग करना। कल ये सब छापे थे ना कि 2 रहेगा तो 5 से, 5 रहेगा तो छापना आज जरूरी नहीं है। आज डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पर। बहुत बड़ा बड़ा सवाल का सॉल्यूशन डायरेक्ट मिनटों में करिएगा। कब? जब डिजिटल सम क्लियर रहेगा तब। थोड़ा सा इंतजार करना। क्वेश्चन 1 से 99 तक कितने प्रतिशत संख्याएं? 9 से, तो 9 से विभाजित होने वाले 1 से 99 तक कितना संख्या है? 10। टोटल 99 में 10 बटा 99 गुना 100 कर दीजिएगा। इसमें कहा भी नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी मिक्सचर में भी चलेगा, घबराना नहीं है। ये परसेंटेज सबसे पहले, ये सब सवाल आज लास्ट से चलेंगे, उल्टा चलना। बहुत चले थे शुरू से, आज कहाँ से चलेंगे? लास्ट से। 31 का आंसर करिए। 31 का ये कह रहा कि 513 का स्क्वायर करना है, कर दीजिएगा 513 का स्क्वायर ना। जब 513 का जो वर्ग पढ़े होंगे उनको वर्ग करने के लिए भी बताए हैं, ये मुश्किल नहीं है। 513 का स्क्वायर करना है तो हम लोग बेस किसको मानेंगे? 500 को। बेस किसको? 500 को। अभी डिजिटल सम से चलेंगे। जोड़िए तो 5 और 3, 8 और 1, 9 का मतलब डिजिटल सम 0। 9 का मतलब डिजिटल सम 0 हो गया। अब ये स्क्वायर वाले जो पार्ट है वहां डिजिटल सम 9 या 0 लाना है। कौन वाले ऑप्शन में है? पहला ही 6 और 3, 9 अकेला, 6 2 8 और 1, डिजिटल सम 0 हो गया। ये हो सकता है। आगे बढ़िए, ये आ गया 9, 9, 6 और 5, 11 और 7, 18, 0 हो गया। 6 और 5, 11 का डिजिटल सम ये होगा? नहीं होगा। 9 अकेला हट गया, 6 और 3 9 समाप्त, 4 और 6 10 और 1 2 होगा? नहीं, डिजिटल सम 0 लाना है। 9 अकेला है, 6 और 3 9, 7 और 5 12 और 6 18, यहाँ भी डिजिटल सम 0 हो गया। यहाँ भी डिजिटल सम 0 हो गया। यहाँ भी डिजिटल सम 0 हो गया, और यहाँ भी डिजिटल सम 0 हो गया। अब कौन सा होगा? ये डिजिटल सम से छाट नहीं पाए, छटा, क्योंकि 2 गो आ गया। डिजिटल सम फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। अच्छा, मान लिया जाए कि ये 500 रहता तो 2500 होता, तो 2500 से थोड़ा सा ज्यादा, अरे कितना है? 3700। इतना बड़ा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तो 2 ऑप्शन छट गया, तीसरा
दो ऑप्शन नहीं छटा, वहां क्या करना पड़ा, क्योंकि यहाँ 26,000 कितना था, 26,000 है, 2,63,100 और 3,76,000 था। इस पर आइए, इसको भी स्क्वायर ही करना है। अच्छा, एक तो डायरेक्ट छाड़ देंगे, एक डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्योंकि ये 3 है, स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 3 और ये 2 भी छट गया, इन दोनों में डिजिटल सम लगाइए। ये 2 क्यों छाट दिए पता चला, ये आ गया, ये आया, सबका ये आ रहा है। 823 के स्क्वायर करना है और ये 8 और 2 10 और 3 13 का डिजिटल सम, 4 का स्क्वायर 16, डिजिटल सम कितना हो गया, डिजिटल सम हमें 7 लाना है। क्या लाना है, 7 लाना है। 9 अकेला है, 7 और 2 9, 6 और 3 डिजिटल सम 7 हो सकता है नहीं, हो सकता है। ये 9 अकेला हो गया, ये हो गया 7 और 2 9, 5 और 7 12 और 3 15 का डिजिटल सम 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये 2 को डिजिटल सम नहीं किए समय लगता, क्योंकि हमें लास्ट में क्या है, और लास्ट में 3 है तो यूनिट डिजिट क्या होना है 9। ये 3 और 8 या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई के अंक में 2 3 7 8 नहीं होता, नहीं होता। ये 29 उल्टा ना चलना है, 29 पर आइए। ये इकाई अंक से छटेगा नहीं, सब ए नहीं करते रहना है। 400 कितना हो गया सर, 13, 413 का स्क्वायर करना, 4 और 1 5 और 3 8 का स्क्वायर 64, डिजिटल सम कितना हो गया, 8 के स्क्वायर 64, डिजिटल सम 1 लाना है, और जहां 1 होगा वही आंसर होगा। पहला को हम छाटने जा रहे हैं। 9 अकेला है, 7 और 2 6 5 11 1 1 2, ये 9 अकेला है और ये आ गया 6 और 7 और 1 8 और 5 13 और 6 19, 19 का डिजिटल सम कितना हो गया 1, ही हो सकता है। अब यहाँ चले आइए, ये 9 अकेला छट गया, 3 और 3 6 और 4, यहाँ भी डिजिटल सम 1, यहाँ भी हो सकता है। पहले डी को छाटने दीजिए ना। 9 अकेला छट गया, 4 4 8 और 1 2 2, ये 2 ऑप्शन में डिजिटल सम मिल गया। मतलब हमें आपको बताने चाह रहे हैं कि अगर पेपर में डिजिटल सम आया और 1 आया, उसे आंसर नहीं करना है, वो हो सकता है, मतलब 1 से अधिक डिजिटल सम 1 हो सकता है। ये 413 का हमें करना था, किसे करना है 413 का। 400 के करेंगे 4 4 16 आएगा ना, तो 16 से कुछ ज़्यादा 17, ये तो 34 था, बहुत आगे था। तो ऐसा ना जहां 1 आया उसी को कर देना है। बहुत हो सकता है चारों ऑप्शन में डिजिटल सम मिल जाए तो समाप्त हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, 89 के पावर 5। अच्छा, इकाई का अंक तो 9 सभी में छटेगा नहीं। अब इसे 8 का स्क्वायर, 8 के पावर कितना है सर 5 है, 8 के पावर 5 है। करते रहिए 89 के पावर 5 का सॉल्यूशन। यहाँ से डिजिटल समय तो 9 है, हट गया, बचा कितना। अच्छा, 8 को कितना बार हमें गुना करना है, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, डिजिटल सम 1, डिजिटल सम 1। इनका डिजिटल सम कितना आ गया, जहां डिजिटल सम 8 आएगा वही आंसर होगा। डिजिटल सम कितना आना है 8 आना है, और डिजिटल सम 8 आप ला के दिखाइए। सी पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 9 अकेला छट गया, ये भी 9 अकेला छट गया, छाड़ते चलिए। 5 और 5
10 और 8 छट गया, 5 और 3 8 4 12 और 4 16 का डिजिटल सम 7 होगा, नहीं होगा, हटा। यहाँ आ जाइए, 9 अकेला छटा, 9 अकेला छटा, 5 और 4 और 10 और 8 18, बचा कितना, 4 और 4, ये हो सकता है नहीं, हो सकता है। यहाँ पर चले आइए, 9 अकेला छट गया, 9 अकेला छटा, 5 और 4 5 5 10 और 8 3 और 3, ये तो नहीं हो सकता, जो नहीं होगा उसको छाट दिए, छट गया। यहाँ आइए, 9 अकेला हटा, 9 अकेला हटा, और कहीं कटेगा, और 5 और 4 9 भी छटा, 5 और 4 8 और 3 11 और 4 15, 15 का डिजिटल सम गया, आंसर बी, आंसर बी। तो ये सब डिजिटल सम जो राइट साइड वाला होता है वही उसी का डिजिटल सम क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला। बहुत बड़ा बड़ा पावर देकर के आपका मान पूछेगा, वहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, समय को बचत करता है। ज़्यादातर बैंक वाले में सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा पूछता है, वहाँ ये सब डिजिटल सम ज़्यादा काम करता है। 556 के स्क्वायर करना है कि 556 का स्क्वायर कितना होगा, तब 5 5 10 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13 का डिजिटल सम 4 आया, समझ में आया। 4 ये 556 के पावर कितना है सर, 2 है, तब ये आप कहिएगा 5 5 10 और 6 16 का डिजिटल सम 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13 का डिजिटल सम 4। सी आ गया, सबका आ गया सी। ऑनलाइन में भी सब गर्दा छोड़ा कर रख दिया, सी सी सी। अच्छा, एक डी भी बहादुर कर रहा है, सी है, सी। ये आपको 6 और 3 9 हट गया, 9 अकेले 3 और 2 5 आ गया, नहीं होगा। ये अकेला 6 और 3 9, 9 अकेला 3 और 1 हो सकता है नहीं, हो सकता है। 6 और 3 9 अकेला 3 और 3 नहीं होगा, 6 और 3 9 अकेला कट गया, 4 और 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब 26 पर उल्टा काउंट हम लोग चल रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं घाटते क्रम में। 113 का स्क्वायर आ गया, सी, सी आ गया। अच्छा, 1 1 2 और 3 5 का स्क्वायर डिजिटल सम DS 7 लाना है, 7 लाना है, 7 लाने जा रहे हैं सर, ले आए 7। अच्छा, पहला ऑप्शन काट रहे हैं, 9 6 और 3 बचा गया, मतलब गने का मतलब छट गया। ये 9 अकेला छट गया, 7 और 2 डिजिटल सम गया, 7 लाना है। ये 9 अकेला छट गया, 7 और 2 6 और 1, ये हो सकती है नहीं, हो सकती है। चाहे 9 अकेला छटा, 8 और 1 8 2 10 1, ये भी छटा। ऑप्शन नंबर सी। ये बात आ रहा है समझ में। मतलब अगर चारों ऑप्शन क्लोजेस्ट है तो एक ही में डिजिटल सम 1 आ रहा है, और सब बहुत दूर दूर ऑप्शन था तो 2 ही ऑप्शन हम लोग छाट रहे थे। कितना ऑप्शन छाट रहे थे, 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन का डिजिटल सम देखिए समान मिल रहा है, लेकिन सब नंबर क्या है, बहुत दूर दूर, डिफरेंस बहुत ज़्यादा का था। और डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है, क्लोजेस्ट नंबर है, तो सब में डिजिटल सम 1 ही आ रहा। 55 का निकालना है सर, 55 ये आ गया। ये तो छोटा संख्या था स्क्वायर, लेकिन डिजिटल सम से छाटना है, डिजिटल सम से छाटना है। 5 5 10 हो गया, 10 का DS कितना हो गया, 1 हमें डिजिटल सम लाना है। 5 और 2 7 और 3 डिजिटल सम
एक हुआ डिजिटल सम, तो ये आंसर हो सकता है नहीं। 5 और 2, 7 और 1, 8 और 3, 2, गलत। 5 और 2, 7 और 2, 9, 3 आ गया, गया। यहाँ आ गया 5 और 2, 7 और 3, 10 और 3, 13 का डिजिटल सम, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ जाए, ऐसे छाट पाइएगा पेपर में, लेकिन ऐसा ना कि एक आए वही आंसर करना है, पूरा चेक करने के बाद आगे बढ़ना है। अगला नंबर सवाल पर चले आइए। ये पीछे उल्टा चलना है ना, ये इतना बड़ा सवाल को सोल्व करना है आपको। x बराबर 1/37, 1/3.7, 0.37 अप टू कहाँ तक चलना है? 9 टर्म्स। फाइंड x का मान सोल्व करना, x का मान सोल्व करना। अच्छा 9 तक लिखेंगे, अगर पूरा सोल्व करना रहता तो हमें आप क्या करते कि 1/37 हुआ और ये पॉइंट 1 है तो ऊपर 10 चला जाएगा, 10/37 फिर करते 100 ऐसा ही आगे 9 टर्म तक लिखते। एलसीएम तो 37 ही रहा और जोड़कर मान निकालते, लेकिन हम लोग डिजिटल सम से चलेंगे। किससे चलेंगे? डिजिटल सम। अच्छा नीचे 7 और 3 डिजिटल सम, 1 पॉइंट से कोई प्रभाव पड़ेगा? 1/1, 1 कितना बार है? 9 बार। डिजिटल सम 0, डिजिटल सम 9 या, अब देखिए कौन से ऑप्शन में 9 या 0 है। ऑप्शन हो जाएगा सी आ रहा है। पहला वाले में 4 4 8 और 3 11 का डिजिटल सम 2 नहीं होगा। 3 3 6 और 3 9, 3 डिजिटल सम नहीं हुआ। 3 3 6 और 3 9 0 हो सकता है। 3 और 3 6 डिजिटल सम नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी छापिए। 2 बार बताएंगे। कितना बार? 2 बार। कुछ नहीं, हो जाए आराम से, डिजिटल से पहले होगा। एक तो क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है। एक इसमें ऑनलाइन में वास्तव में आप लोगों से बहादुर के पावर वो एन है, वो कह रहा कि सर अब जिंदगी से हार चुका हूं। इसीलिए एक बार हो जाए, और लिख भी दिया है कि इसीलिए एक बार हो जाए जिंदगी से हार। बहुत सारे एक के बार के लिए वो आता है कि एक बार हो जाए। पहले इसको एक बार बता देते हैं, तब एक बार। हारा नहीं हूं जिंदगी से, हारा नहीं हूं जिंदगी से, अभी थोड़ा थम गया हूं धोखों से। हारा नहीं हूं जिंदगी से, अभी थोड़ा थम गया हूं धोखों से। धोखा का मतलब समझ में आता है ना? धोखों से। रास्ता तय करनी है तूफानों से होकर, और तुम रोक रहे हो इन झोंकों से। आगे बढ़े, इसको एक बार और समझना। कितना बार समझना? एक बार और। 1/37 प्लस 1/3.7, 1/0, ऐसे ही बढ़ता चलेगा। क्या होता चलेगा? या कहाँ तक बढ़ता चलेगा? 9 तक, 9 टर्म तक बढ़ेगा। x बराबर दे रखा था 1/37 प्लस 1/3.7 और 1/0.37, 1/0.03, ऐसे आगे बढ़ता चलेगा 0.0037। कितना बार चलेगा? 9 बार। 9 टाइम्स तक हमें लिखना है। तब पहला वाले को हम यहाँ देख रहे हैं डिजिटल सम कितना होगा। ऊपर वाले तो डिजिटल सम 1 ही है, और नीचे वाले 7 और 3 1 हो गया। ऐसा ही यहाँ भी 1/1 डिजिटल सम, ऐसा ही यहाँ भी 1/1 डिजिटल सम। कितना बार आएगा सर? ऐसा 9 टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स 9 बार आएगा। तो 1 + 1 + 1 कितना बार आएगा? और 1 को 9 बार लिख के जोड़िए, या 1 में 9 से गुना करिए। इन 9 आया, और 9 का मतलब डिजिटल सम क्या हो गया? 0।
9 का मतलब डिजिटल सम, और जहां डिजिटल सम 0 होगा वही आंसर होगा। ये तो और आसान हो गया डिजिटल सम करना, क्योंकि बीच में बहुत सारा 0 बैठा दिया है। 4 और 4 8 और 3 11 का डिजिटल सम 2 नहीं होगा। 3 3 6 और 3 डिजिटल सम यहाँ 0 बचा कितना नहीं होगा। ये डिजिटल सम 0 हो सकता है। 3 3 6 और 3 9 का मतलब 0। ये 9 अकेला है, 3 और 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाए, अगला नंबर सवाल पर चले आइए। पीछे पीछे ना चलना है, ये आगे बार बार क्यों चलते हैं सर। चाहिए ए और बी का मान निकालना, ए और बी का मान। इस स्लाइडिंग वाला नंबरिंग गड़बड़ कर दिया, पहले लैंग्वेज वाला कर दिया था और बाद में ये है, तो पहले इसको समझ में आएगा तो लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ जाए। ये पटेल साहब का कहना है कि हमने भी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे सर, मगर आप जैसे बाबा पढ़ाते हैं ये बाबा कहीं दिया, तो आप जैसे बाबा पढ़ाते हैं तो पढ़ने में मन लगता है। आगे बढ़ गया कमेंट, कोई बात नहीं, इसको आंसर करिए। बन जाएगा। ये प्लस बी का मान निकालना है और ए का मान दे रखा है और बी का भी मान दे रखा है और ए और बी दोनों को जोड़ देना है। अच्छा, ए बराबर कितना दे रखा है देखिए तो सर 0.1 प्लस 0.1 के स्क्वायर प्लस 0.01 के और प्लस का 0.001 के स्क्वायर। तो हम कहेंगे पॉइंट से इसके डिजिटल सम में कोई प्रभाव, यहाँ भी डिजिटल सम 1 आ गया, 1 के स्क्वायर डिजिटल सम 1 आ गया, 1 के स्क्वायर डिजिटल सम 1 डिजिटल सम 1, 2 और 2 कितना 1 का डिजिटल सम 4 आया। ऐसा ही हम लोग बी का डिजिटल सम निकालेंगे। बी का डिजिटल सम निकालने आ जाएगा, वो 5 है डिजिटल सम, क्या है 5 है। 5 के स्क्वायर 25 का डिजिटल सम 7, 5 के स्क्वायर 25 का डिजिटल सम 5 के स्क्वायर 25 के डिजिटल सम 7 21 और 5 26 डिजिटल सम कितना 7 आ गया ना, सॉरी 26 है ना, 6 और 2 8 और 4 12। ए प्लस बी है और ए प्लस बी 8 प्लस 4 कितना आ गया और 12 में डिजिटल सम कितना हो गया। कौन सा डिजिटल सम 3 आ रहा है, बी आ रहा है। ऑनलाइन वाले को भी सबका बी ही आ रहा है आंसर, बी। पहला से हम डिजिटल सम छाटने जा रहे हैं। 6 और पहले कटेगा कहीं, 7 और 2 9 और 6 6 12 और 6 1 आया, लाना था कितना 3 गया, 1 कटेगा। ये 6 6 12 और 6 8 और 2 10 और 2 12 का डिजिटल सम ये हो सकता है नहीं, हो सकता है। यहाँ चले आइए, 9 अकेला 7 और 2 6 और 6 12 और 2 14 का डिजिटल सम नहीं होगा। 8 और 1 9 और 6 और 5 11 और 2 13 और 6 19 का डिजिटल सम 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी डिजिटल सम 3। मतलब इतना बड़ा बड़ा सवाल को दशमलव को यानी कि बहादुरी दर्शाना है, पूरा स्क्वायर करके एक साथ जोड़ दिए ए प्लस बी, तब जोड़ने के बाद भी मान कौन सा आएगा बी आएगा। तो पेपर में समय बचाने का ए डिजिटल सम लगाने से समय बच जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। अगले नंबर सवाल, ये तो आ गया सब ओ वाले सब। अच्छा, इसका आंसर करिए। पहले 21 का 333 भागा 18.5 प्लस 10 के पावर 4 भागा 2 के पावर 4
प्लस का 102, इसका आंसर निकालना है, आंसर निकालना है आपको। एक बार और सर, ये ऑनलाइन वाले को एक बार और समझाने की आवश्यकता है। ये कहाँ चला गया? ए वाले सर, ये बराबर दिया हुआ था 0.1, 0.1 के स्क्वायर, 0.01 के स्क्वायर और 0.001 के स्क्वायर। तो दशमलव से कोई प्रभाव पड़ता है डिजिटल सम पर? नहीं, दशमलव से नहीं पड़ा था, एक आया। ये तो एक था, लेकिन एक के स्क्वायर कितना? एक के स्क्वायर, एक के स्क्वायर, एक टोटल डिजिटल सम कितना आया? 4। और बी वाला आपको मान दिया हुआ था कि जो बी बराबर है 0.5, 0.5 प्लस 0.5 के स्क्वायर प्लस 0.05 के स्क्वायर प्लस के 0.005 के स्क्वायर, 0.05 के स्क्वायर, इसको डिजिटल सम लाएंगे तो दशमलव से प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 आया, 5 के स्क्वायर कितना? 25 के डिजिटल सम 7, 5 दशमलव से कोई प्रभाव नहीं, 5 के स्क्वायर 25 के डिजिटल सम 7, 5 के स्क्वायर 25 के डिजिटल सम 7 या 21 और 5 26, और 26 का डिजिटल सम कितना हो गया? 8। ए का डिजिटल सम 4 और बी का डिजिटल सम 8 और 4 12 है, और 12 का डिजिटल सम कितना है? 3 है। जहां डिजिटल सम 3 आएगा उसी को आंसर करेंगे। कहां आया था डिजिटल सम 3? ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। इसका आंसर करना था हम लोग का। करिए, गुना भागा जोड़ घटाव जितना है एग्जैक्ट मान निकालना है, वहां डिजिटल सम लगेगा। बी, बी आ गया। ये था 333, तो डिजिटल सम कितना हो गया? 0। भाग कुछ से कर दीजिए, 0 हो गया। यहाँ डिजिटल सम 1 आ गया। अच्छा, 2 के पावर 4 16, और 16 का डिजिटल सम 7 रहेगा, तो ऊपर नीचे कितना से? 4 से, तब यहाँ आ गया 4, और यहाँ कितना आ गया? 3। 102 का डिजिटल सम टोटल कितना? जहां डिजिटल सम 7 आएगा वो आंसर क्या होगा? शुरू वाला गड़बड़ हो गया। शुरू वाला का 3 3 6 और 3 9 का मतलब 0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग करेंगे 0। नीचे वाला का डिजिटल सम ऊपर 0 हो ही गया था, नीचे कुछ भी हो भाग कर दिया, क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत? तो ऊपर वाला डिजिटल सम कितना है देखिए तो 9 है ना, और यहां कर दीजिए 8 और 5 13 और 1 14 का डिजिटल सम 5 आया, तो नीचे भी 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, 9 दूना और बटा 1 आ गया। 18 का डिजिटल सम कितना हो गया? 0 हो गया। तो ऊपर 0 हो गया था, तो भाग किसी से भी दे सकते हैं, क्या हो गया? 0। ये 4 कैसे आया? ये 10 के पावर 4 में भाग किसे करना है? 2 के पावर 10 का डिजिटल सम कितना? 1, और 2 के पावर 4 16 का डिजिटल सम, 2 के पावर 4 16 7 है ना, 7 आ गया। और 7 को नीचे हमें 0 करना है, तो नीचे भी 4 से ऊपर भी 4 से, 4/10, 10 का डिजिटल सम, और 4 में 1 से भाग कर दिए 4। ये 3 कहां से आया? 1 + 0 + 2, 4 और 3। देखिए डिजिटल सम कहां है? 7 डिजिटल सम लाना। आई नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो गड़बड़ है। 8 और 4 12 और 4, सॉरी 12 और 8 है ना, 2 आ गया। यहाँ 7 और 3 10 और 4 14 का डिजिटल सम गया। हमें कितना लाना है? 7। 4 और 2 गया, 8 3 11, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए।
बी भी कोई बोल रहे थे क्या? कोई दिक्कत? तो 2 बार बताएंगे ना, इसको लिए क्यों? एक बार नहीं, कितना बार बताएंगे? 2 बार बताएंगे, इसके लिए परेशान थे। इसको तो 2 बार और बताएंगे। कितना बार और बताएंगे? हमें भाग बहादुरी करके नहीं दर्शाते रहना कि भाग किए और आंसर करेंगे। जितना जो सवाल है उस तरीके से सिर्फ हम लोग डिजिटल सम लाएंगे। कौन सा सम लाना है? अच्छा, डिजिटल सम पहला वाले में 333 भाग करना है 18 दशमलव प्लस 10 के पावर 4 भाग करना है 2 के पावर और प्लस का कितना 102। ऐसे सोल्व भी करना मुश्किल नहीं है, सोल्व कर देंगे। ऊपर डिजिटल सम 3 3 6 और 3 और 0 में किसी से भी भाग करेंगे। अच्छा, 0 और 1 का डिजिटल सम 1 के पावर कुछ भी रहेगा कितना होगा, और 2 के पावर 4 का मतलब 16 का डिजिटल सम 7 प्लस यहाँ कितना आ गया? अच्छा, बटा में 7 है तो 4 से, और 4 रहेगा तो ऊपर और नीचे 4 से गुना कर दिए। 0 प्लस 4 बटे 10 प्लस का 3, 4 बटे 10 डिजिटल सम कितना 1, ये आ गया 0 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। इस 7 सबको समझ में आया? और जहां ऑप्शन में 7 आएगा वही क्या हो जाएगा, और किसी भी ऑप्शन में 7 नहीं, पहला ऑप्शन का डिजिटल सम करने जा रहे हैं। 8 8 16 और 4 20, 20 का डिजिटल सम 7 3 10 4 14 का डिजिटल सम 14 का 5 कैसे आया? 4 और 1 5, 9 अकेला है, 4 और 2 6, 9 अकेला 8 और 3 11 का डिजिटल सम कोई नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस। क्लियर? इस तरीके का सवाल बनता जाएगा। यहीं रहने देते हैं, एडवांस समय से स्टार्ट होगा, विशेष कल।